नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान वन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कबीरदास जी के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो आज कल हमने विगत वीडियो में हमने गुरुदेव को अंग नाम से शीर्षक से जो साखियाँ थी वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मन को अंग नाम से। तो इसमें मन के बारे में कबीरदास जी जो है महत्व देते हैं, मन को अत्यधिक महत्व देते हैं। मन को नियंत्रित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी की ये पद या साखियाँ हम पढ़ते हैं कि मन के मते न चालिए छाड़ी जीव की बाणी ताकू के रे सूत जो उल्टिया फूटा आणी रे कबीरा उल्टिया फूटा आणी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कबीरदास जी ने जो है मन पर नियंत्रित करते हुए या मन के अनुसार न चलने की बात कही है कि मन के अनुसार अगर चलोगे तो क्या होगा, दुख ही दुख होगा, क्योंकि मन बड़ा जो है विषय आसक्ति में डुबाता है। अगर इसी मन को नियंत्रित किया जाए तो ये प्रभु आराधना में भी लीन हो सकता है, लेकिन ये मन जो है ज़्यादातर अधिकतर जो है विषय आसक्ति की ओर ही उन्मुख रहता है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों की प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित मन को अंग शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ऐसा लिखना आपको। और इस साखी में कबीरदास जी ने जो साधक मोक्ष के इच्छुक है, जिज्ञासु है, उनको मन पर नियंत्रित करने की बात, मन को नियंत्रित करने की बात वो कही जा रही है। कबीरदास जी उन साधकों को, उन तपस्वियों को, उन जो शिष्य हैं उनको कहते हैं कि अगर आप मोक्ष के प्राप्त करने के इच्छुक हो, मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासु हो, तो आपको मन पर नियंत्रित करना जरूरी है। तो इस बात की इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं मन के मते न चालिए। मते मन अनुसार, मते का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अनुसार। न मन नहीं, मन के अनुसार नहीं चालिए, मन चलना है, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। छोड़ी मन छोड़ दो जीव की, जीव मन सांसारिक जो और लोग जीवात्माएं हैं, सांसारिक जीवात्माओं की वाणी मन आदत के अनुसार। जैसे और लोग हैं सांसारिक जो जीवात्मा है वो जिस प्रकार से मन के मते चलती है उस अनुसार आप मत चलो। ताकू कहते हैं तकवे को। प्यारे विद्यार्थियों, एक तकुआ एक यंत्र होता है छोटा सा, और उसमें पहले के ज़माने में जो है सूत को बुना जाता था, सूत काता जाता था। और सूत का अर्थ होता है धागा। यहाँ पर ज्यों मने जैसे, उलट मन उलट करके, उलट कर, अपूटा, उलट अपूटा यानी पुनः उसी जगह आ जाना सूक्ष्मता से। प्यारे विद्यार्थियों, जो कच्चा जो धागा है, उलट अपूटा, अपूटा मन जो कच्चा धागा है, वाणी मन आता है। देखिए कैसे, अब इसका अर्थ हम समझाएंगे। यहाँ पर एक इस प्रकार का एक यंत्र होता था छोटा सा, जिसको क्या कहा जाता था, तकुआ। ये गोल आकार का जो है एक लोहे की जैसे एक सिक्का होता है उस अनुसार एक यहाँ पर लगा होता था, ये आगे से तीखा होता था। यहाँ पर जो है कोई रुई होती है, उसको लेकर के यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको रुई की पतली करके धागे के बना करके यहाँ पर इसको पिरो दिया जाता है। फिर इसको जो हाथ से इसे घुमाया जाता है, आंगन में ऐसे घुमाते हैं तो ये जोर से घूमता है, तो उस अनुसार जो है रुई को लंबा खींचते रहते हैं। ये कहलाता है तकुआ। ठीक है, तो जैसे ही वो लंबा धागा बन जाता है तो उस धागे को पुनः फिर उसके चारों ओर लपेट लेते हैं। कहाँ पर लपेटा जाता है, यहाँ पर लपेट दिया जाता है। तो लपेट करके एक छोटा सा स्वरूप दे दिया जाता है। फिर यहाँ से जो आगे ये टूटता नहीं है धागा, फिर आगे जो रुई और होती है उसको जोड़ते हुए इस प्रकार से लंबा और धागा बना लेते हैं। फिर उसके अंदर और इसको लपेट लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस अर्थ को समझाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी ने बात बताई है। चलिए अर्थ देखते हैं।
कबीरदास जी जो है यहाँ पर जो मन के इच्छुक जो जिज्ञासु है वो मोक्ष की प्राप्ति के उन साधकों को कहते हैं कि मन को नियंत्रित रखना चाहिए। तो मन के मते न चालिए छोड़ी जीव की बाणी, बाणी माने आदत। कबीरदास जी कहते हैं साधकों जो मन के अनुसार जो कार्य करते हैं लोग, ऐसा मत करो, मन के अनुसार कार्य मत करो। मन है वो विषय आसक्ति में ले जाएगा, तो आप उनके अनुसार, मन अगर जैसा विषय आसक्ति में लिप्त रहना चाहेगा वैसे अगर आप करोगे तो फिर प्रभु का स्मरण कब करोगे। तो इसीलिए कबीरदास जी ने मन को नियंत्रित करने की बात यहाँ पर की है। मन के अनुसार कार्य मत करो और छोड़ जीव की वाणी, अर्थात वो जो सांसारिक जीवात्माएं हैं उन सांसारिक जीवात्मा की उस आदत को छोड़ दो जो मन के अनुसार कार्य करती हैं, अर्थात जो मन के पीछे पीछे उनकी जो मन है उनका मन है जो मन के पीछे पीछे वो भटकते रहते हैं, मन के वो गुलाम हो जाते हैं, जो मन के गुलाम बने रहते हैं और वे उनके पीछे पीछे भटकती रहती है उनकी आत्मा। ऐसा आपको नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप मन के गुलाम बन जाओगे तो आप जैसा मन करेगा वैसा ही आप कार्य करोगे। तो मन अगर विषय आसक्ति में लिप्त होना चाहेगा तो फिर आप विषय आसक्तियों में, मोह आसक्ति में आप लिप्त हो जाओगे। इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ मन पर नियंत्रित करने की बात की, मन को निरोध करने की बात की है, रोक करने की बात की है। मन को तुम क्या बनाओ, तुम मन के गुलाम मत बनो, अपितु मन को ही गुलाम बना लो। क्या बना लो, मन के गुलाम मत बनो, मन को ही गुलाम बना लो, अपना मन को अपना सेवक बना लो। उसी से ही जो है उसकी विषय आसक्ति की ओर जो उन्मुख हुआ आपका जो मन है, अगर आप मन को अपना सेवक बना लेते हो तो जो विषय आसक्ति की तरफ जो हमारा मन दौड़ रहा है उस गति को तुम उलट करके उसी प्रकार से ईश्वर आराधना में लगा लो, उस परम परमात्मा की स्मरण में अपना मन लगा लो। जिस प्रकार से, कैसे लगा लो, जिस प्रकार से ताकू केरे सूत जू, जैसे तकुए में जो कच्चा जो धागा होता है वह कच्चा धागा पुनः उलट करके जो है उस तकुए में समेट लिया जाता है। लंबा जो धागा होता है और उसको पुनः समेट करके तकुए में समेट लिया जाता है, उस धागे को यानी सूक्ष्मता उसको मिल जाती है। उसी प्रकार से हमारा मन भी इसी प्रकार से नियंत्रित होना चाहिए और उसमें मन के अनुसार हम जो है नहीं चलना चाहिए। हमें मन वैसा होना चाहिए जो ईश्वर की आराधना में हमें ले जाए। तो ताकू के रे सूत, जिस प्रकार तकवे पर सूत का धागा लंबा खींच करके पुनः उसी तकवे में समेट लिया जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो ये सांसारिक विषय आसक्तियों रूपी जो हमारा मन है, सांसारिक विषय आसक्तियों से उन्मुक्त हुआ जो मन है उसको पुनः किस में लगा देना चाहिए, ईश्वर आराधना में, हरि आराधना में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कैसा होना चाहिए, अंतर्मुखी बन करके उस राम नाम के जाप में उसी प्रकार से हमें लग जाना चाहिए। जैसे सूत काटने वाला जो तकुआ होता है वह सूत को लंबा खींचता है और फिर उसको तकुए पर लपेट करके उसको सूक्ष्म रूप दे देता है। इसी प्रकार से हमें भगवान की आराधना में हमारा मन लगाना चाहिए। विषय आसक्तियों की ओर जो हमारा मन दौड़ रहा है, भटक रहा है, गतिशील हो रहा है, उसको जो है अंतर्मुखी बना देना चाहिए। अंतर साधना पर यहाँ पर एक तरह से विशेष बात कही गई है। प्यारे विद्यार्थी, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, प्रस्तुत साखी में जो संकल्प विकल्प जो है आदि में न उलझने की बात कही है, मन को तरह तरह की विषयासक्ति में न उलझने की बात कही है और अंतर साधना पर जो है जोर दिया है, क्योंकि अंतर साधना करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा मन नियंत्रित रहेगा। प्रस्तुत साखी में अगर अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर उपमा, अनुप्रास और उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। उपमा और अनुप्रास अलंकार जो है इसमें है, इस पद में, इस शाखा में, साखी में क्षमा करना, तो ये यहाँ पर तकवे का एक तरह से उदाहरण देकर के समझाया है कि विषय आसक्तियों की तरफ हमें जो हमारा मन भटक रहा है उसको पुनः ईश्वरीय मन में या ईश्वर अंतर साधना में उन्मुख करके हमें उसको जो है
सूक्ष्मता रूप उदाहरण, सूक्ष्म रूप उसको देना है। अब देखिए अगला पद, मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। तो प्यारे विद्यार्थी इस पद में मन गोरख है, मन गोरखनाथ है। मन क्या है? गोरखनाथ है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला भी बन सकता है। मन गोविंदो, मन गोविंद है, हरि है। मन गोविंद है, हरि है। और मन ही ओगढ़ होई, और मन ही ओगढ़ जो साधु है, एक प्रकार का साधु होता है ओगढ़ साधु, जो विरक्त एकदम से सन्यासी होता है, साधु होता है। जे मने जो, जे मने जो, जो मन राखे जतन करे, जो मन राखे मन रखता है, कैसे? जतन करके, यत्न करके, प्रयास करके, ठीक है, शक्ति से नियंत्रित करके जो रखता है, कई मने करके, यत्न करके, नियंत्रित करके जो रखता है, तो आपे करता सोई। तो मने वह, तो वह क्या करता है? आपे, आपे मने स्वयं ही, आप ही, या फिर इसका अर्थ हम अहंकार का त्याग करके भी ले सकते हैं। अहंकार का त्याग करके आप में ही सोई, करता, करता मने सृजन करता हो जाता है, करता मने सृजन करता, ईश्वर, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। ईश्वर स्वरूप सोई मने वही, वही ईश्वर स्वरूप है, वह हो जाता है, स्वयं अपने आप में ईश्वर स्वरूप हो जाता है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसका अर्थ हम देखते हैं। कबीरदास जी द्वारा साखी जो है मन को अंग शीर्षक से यह उद्धृत है, और इसमें मन पर नियंत्रित करने की बात कबीरदास जी करते हैं। मन पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओगढ़ होय। कबीरदास जी कहते हैं कि मन जो है अलग अलग उपाधियां देता है। कोई मन के द्वारा ही हम किसी को ईश्वर कहते हैं, चैतन्य स्वरूप ईश्वर की उपमा उसको देते हैं। मन के द्वारा हम किसी को गुरु, शिष्य, साधक ये कहते हैं, ठीक है ना, जीव, साधक आदि अलग अलग नामों से हम मन के उपाधि मात्र से उसको पुकारते हैं, प्रतीत करते हैं। अतः मन ही सब कुछ क्या है? सब कुछ है। मन क्या है? हमारा सब कुछ है। इसीलिए मन ही तो गोरखनाथ है। और मन गोविंदो, मन गोरख मन गोविंदो, मन गोरखनाथ है, मन ही गोविंदो है, अर्थात गोविंद है, भगवान है। मन ही ओगढ़ सोई, और मन ही जो है ओगढ़ मार्ग पर चलने वाला कोई विरक्त साधु है, ठीक है। तो ये जो अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसा साधु। जे मन राखे जतन करी, जे मने जो यत्न पूर्वक अपने मन को रखता है, तो उससे मन को क्या मिलती है? ऐसी शक्ति जो आपे करता सोई। तो उस शक्ति से अगर जो मन को नियंत्रित करता है, वह व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है जिससे आपे करता सोई, मैंने वह अपने अहंकार का तो नाश कर लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है? स्वयं ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। अर्थात करता सोई मैंने स्वयं ईश्वर स्वरूप हो करके आप, तो आपे मैंने स्वयं ही, करता सोई मैंने स्वयं, करता मैंने करतार, सृजन करता, परमात्मा सोई मैंने वही हो जाता है। अर्थात वही चैतन्य स्वरूप बन जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रित करता है वह अहंकार का नाश करके स्वयं चैतन्य स्वरूप बन जाता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप बन जाता है। इसलिए मन पर बहुत ही जो है ध्यान रखने की बात यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं, मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि मन के महत्व का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। कबीरदास जी के द्वारा मन का है जो महत्व क्या है उसका प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। और मन ही, क्योंकि मन ही क्या है? सब कुछ है। मन से ही सब चीज़ें होती है। मन चाहे तो विषय आसक्तियों की ओर उन्मुख हो सकता है। अगर मन को ठीक प्रकार से नियंत्रित करे तो वो ईश्वर आराधना की ओर भी जा सकता है, क्योंकि मन तो एक बेलगाम घोड़े के समान है। इसीलिए थोड़ा सा मन को क्या है? अपने प्रभु आराधना के नाम से स्मरण करते, प्रभु के स्मरण नाम के लगाम से उसको नियंत्रित करना चाहिए। और यमक उल्लेख अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उल्लेख अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। भाषा की बात करें तो सद्दुकड़ी भाषा लिख देना आप।
अब देखिए अगला, कबीर मन गाफिल बया सुमिरन लागे नाए, गणी सहेगा सांस ना जम की दरगह माई रे कबीरा जम की दरगह माई। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में कबीरदास जी कहते हैं जिनका मन गाफिल हो गया है, गाफिल मन बेपरवाह, बेपरवाह हो गया है, अचेत हो गया है, भया मने हो गया, सुमिरन मने स्मरण में, याद करने में, लागे मने लगता, क्या याद करने में, ईश्वर का नाम, ईश्वर नाम, ईश्वर का नाम जो याद करने में लगता, ना ही मने नहीं लगता है। घणी तो क्या होगा, घणी मने अत्यधिक, ये तो राजस्थानी भाषा में शब्द काम में लेते हैं, घणी अत्यधिक। सहेगा मने सहन करेगा, तो क्या करेगा, घणी सहेगा सांसना, सांसना मने वेदना, पीड़ा, कष्ट, ये सहेगा। जम की यमराज की, जम मने यमराज की, दरगाह मने दरबार में, माही मने में। तो ऐसे व्यक्ति जो बेपरवाह हो जाते हैं, अचेत रहते हैं, विषय आसक्तियों में उन्मुख हुए, नशे में रहते हैं, मदमस्त रहते हैं, ऐसे लोग जब ईश्वर की आराधना नहीं करते, ईश्वर का स्मरण नहीं करते, तो ये लोग बहुत अधिक पीड़ा सहन करते हैं और अंत में मृत्यु के बाद में यमराज के दरबार में जब जाते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत अधिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये बात कही है। तो प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा मन को अंग से अवतरित है, उद्धृत है, और यहाँ पर कबीरदास जी ने मन के विकार को जो है विकारग्रस्त होने पर और माया मोह में पड़ने की स्थिति का जो है निरूपण किया है कि मन किस प्रकार से विकारग्रस्त हो जाता है और मन जो है माया में पड़ने पर क्या क्या कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उस पर निरूपण बात अभिव्यंजित की गई है, भाव व्यक्त किए हैं। कबीरदास जी देखो कहते हैं, कबीर मन गाफिल बया और सुमिरन लागे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मेरा तो मन है, हमारा तो मन है, क्या हो गया, बेपरवाह हो गया है, अब इसे किसी का ध्यान नहीं रखता। तो जब ध्यान नहीं रहता तो व्यक्ति क्या होता है, मदमस्त हो जाता है, मद में चूर हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और जब कुछ भी याद नहीं रहता, बेपरवाह हो जाता है, तब वह क्या नहीं करता, ईश्वर की आराधना नहीं करता। जब मन गाफिल हो जाता है, बेपरवाह अचेत हो गया, सांसार विषयासक्तियों में डूब करके अचेत हो गया, गाफिल हो गया, बेपरवाह हो गया, तब वह हरि का स्मरण नहीं करता। और स्मरण नहीं करता तो उससे क्या होता है कि वह उस ईश्वर को जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है, करतार है, ऐसे जो ईश्वर है, जो सर्वोपरि है, उसको वह याद नहीं करता। तो वह गाफिल हो जाता है, भूल जाता है उस ईश्वर को, उस करतार को भूल जाता है। तो फिर क्या होता है, ऐसा अगर करता है तो गणी सहेगा सांसना, तो वह अनेक प्रकार के कष्ट या अत्यधिक वो कष्ट या पीड़ा वो सहन करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है, जम की दरगाह माई, और जब मृत्यु के बाद में जब वह यमराज के दरबार में पहुंचता है तब वहाँ भी उसे सुख नहीं मिलता है, उसको वहाँ पर भी अनेक कष्ट यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने मन को नियंत्रित करने की बात कही है, और नियंत्रित करके क्या करना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। इसी में ही सब उसका कल्याण है, उसका उसी से ही उद्धार हो सकता है। तो मन को नियंत्रित करे, मन को बेपरवाह नहीं होने दे, गाफिल नहीं होने दे, हरि का स्मरण करे, और उसी से ही क्या होता है, उस जीवात्मा का उद्धार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, साखी, इस प्रस्तुत साखी में मन को नियंत्रित करने की बात और हरि का भजन या हरि भक्ति की बात कही गई है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं, कबीरदास जी ने यह भी बताया है कि यमराज के दरबार में पहुंचने पर उसको अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि यमराज के दरबार में जाने का अर्थ तो कष्ट सहना ही होता है। और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और प्यारे विद्यार्थियों उपमा अलंकार जो है रूपक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अगला देखिए, कबीर मन संसी बया बहुतक चढ़ा कास, वाहीं ते गिरी पड़ा मन माया के पास। अब यहाँ पर मन रूपी पक्षी,
मनसी का अर्थ क्या होता है? पक्षी, मन रूपी पक्षी। भया मैंने हो गया, भया शब्द बार बार आता है, भया मैंने हो गया। बहुतक मैंने अत्यधिक ऊंचा, बहुतक मैंने अत्यधिक ऊंचा, ऊंचा। चढ़ा मैंने चढ़ा, आकाश मैंने आकाश में, बहुत आकाश में ऊंचा चढ़ाई कर ली। किसने किसने कर ली? इस मन रूपी पक्षी ने। मन रूपी ये पक्षी है वो बहुत ऊंचाई पर आकाश में चढ़ गया है। अब बताएंगे कौन से आकाश में चढ़ गया और चढ़ करके क्या हुआ। देखिए, उहाँ ते मैंने, उहाँ मैंने वहाँ से, वहाँ से ही, ते मैंने से, ही मैंने भी, वहाँ से भी वो गिरी पड़ा, मैंने गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा, पड़ा मैंने पड़ा। मन माया के पास, और ये मन पुनः माया के पास सांसारिक विषयासक्तियों में लिप्त हो गया, सांसारिक विषयासक्ति में लिप्त हो गया। देखो, अब देखो इसका अर्थ तो प्रस्तुत हुए साखी कबीरदास जी द्वारा रचित मन को अंग शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। और इस साखी में कबीरदास जी ने जो है काया योग का महत्व दिया, काया योग की अपेक्षा प्रेम योग का महत्व दिया है, उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। प्रेम, प्रेम किससे? ईश्वर से। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश। कबीरदास जी कहते हैं, जो साधक साधना मार्ग का राहगीर बन जाता है, उसका मन रूपी जो पक्षी है वो बहुत ऊंचे आकाश में चढ़ जाता है। कबीर मन पंछी भया, मन रूपी जो पक्षी है वह बहुतक चढ़ा आकाश। कहाँ तक? बहुत ऊंचे आकाश में चढ़ गया। अब आकाश कौन सा है? सिद्धियों का, जहाँ भक्ति के द्वारा वह व्यक्ति कोई सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, उसे अनेक प्रकार की क्या मिल जाती है? उस आकाश में क्या मिल जाती है उसको? सिद्धियाँ। सिद्धियों के आकाश में भक्ति के, जब भक्ति पराकाष्ठा उच्च कोटि की उच्च अवस्था आ जाती है भक्ति की, तब उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने से क्या हो जाता है? कई बार सिद्धियां तो प्राप्त हो गई है, सिद्धियां प्राप्त होना तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो है जीवात्मा को सिद्धियां प्राप्त होने पर अहंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सिद्धियों की प्राप्ति होने पर अहंकार हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा धार्मिक नाटकों में, जैसे राक्षस लोग हैं खूब सारी तपस्या करते थे और जब उनको सिद्धि मिलती थी और सिद्धि के बाद में तो वे और अधिक क्या हो जाते थे? अहंकार, उनको शक्ति का, वरदान का, सिद्धि का क्या हो जाता था? उसको उनको घमंड हो जाता था, अहंकार हो जाता था, और वही अहंकार उनका फिर पतन कर देता था। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी इस बात से बताया है कि जब मन रूपी पक्षी है वो हरि आराधना करके या जो साधना करके उन साधना प्राप्त करता है, साधक बनता है, और साधक बनता हुआ उसका मन रूपी पक्षी है सिद्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन वो सिद्धियाँ प्राप्त करके वह जीवात्मा क्या कर देती है? जीवात्मा में वो सिद्धियाँ जो अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, या उन सिद्धियों को प्राप्त करने से उनमें क्या हो जाता है? उत्पन्न अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो अहंकार उत्पन्न होने से वह उच्च भूमि, साधना की जो चरम अवस्था है, उच्च अवस्था है, वहाँ से सीधे नीचे गिर पड़ता है। ठीक है, जितने ऊंचाई से गिरेगा तो उतना ही कष्ट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात बताई है कि वो उच्च भूमि से नीचे गिर जाता, वहाँ ही ते गिर पड़ा। मैंने वहाँ बड़े बड़े योग साधक भी जो कठोर मन को नियंत्रित करते हैं और कठोर साधना से उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और उनको सिद्धियां भी मिल जाती है, लेकिन वे भी कई बार इन सिद्धियों के परिणाम स्वरूप जब अहंकार उत्पन्न होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो सीधे उन माया में जाकर लिप्त हो जाते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं, और वहाँ से सीधे जो उच्च अवस्था से सीधे निम्न अवस्था में वो पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बात इसमें कही है। तो अहंकार आते ही उस व्यक्ति की जो शुद्ध प्रबुद्ध जो उन्नत अवस्था है वो नीचे की ओर आ जाती है, और फिर वह क्या करता है? मन माया के पास, फिर उसका मन माया में लिप्त हो जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है, और इससे फिर उसकी साधना का फल उसको नहीं मिल पाता।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को उच्च भूमि प्राप्त करने के बाद भी अहंकार का वह समन नहीं कर पाता, अहंकार को नष्ट नहीं कर पाता। सिद्धियां प्राप्त होती है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, कईयों के हो जाता है, सभी को जरूरी नहीं है हो ही जाए, वो उसके मन की बात है। अहंकार जब शक्ति मिल जाती है, सिद्धियां मिल जाती है तो अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार से फिर उसका पतन शुरू हो जाता है, अर्थात वह उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में चला जाता है, तो माया जाल में फंस जाता है। इसीलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए, अहंकार का नाश करते हुए उच्च अवस्था की प्राप्ति करना चाहिए, उच्च भूमि को प्राप्त करना चाहिए। इसी से ही जो उसका उद्धार होता है, यही सार्थक उसका प्रयास माना जाएगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, कबीर ने यहाँ पर काया योग की अपेक्षा प्रेम योग को महत्व दिया है। काया योग में तो क्या है, अहंकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, इसीलिए प्रेम योग, ईश्वर से प्रेम योग करना चाहिए, प्रेम के वशीभूत ही रहना चाहिए, ईश्वर के प्रेम में वशीभूत रहना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थी इसमें अलंकार की बात करें तो यहाँ मन रूपी पक्षी है, तो अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास के साथ इसमें रूपक अलंकार की बात हो रही है। मन रूपी पक्षी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। अगला देखिए अंत में, करता था क्यों रया अब कर क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए, कबीरा अम्ब कहाँ ते खाए। प्यारे विद्यार्थी इस पद में आपने बताया है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसी बात की सार्थकता यहाँ पर की है कि करता था तो क्यों कर रहा, यानी जो करता मैंने अपने आप कार्य करता, कैसे कार्य, बुरे कार्य। अगर बुरे कार्यों में तुम लिप्त रहोगे, बुरे कार्य करोगे, फिर कर करके अब करी क्यों पछताए, अब ये बुरे कार्य करके, करी मैंने करके, क्या करके, बुरे कार्य करके क्यों पछताए, मैंने क्यों पछता रहा है। कबीरदास जी कहते हैं साधक, हे मनुष्य, जीवात्मा, अगर तुम बुरे कार्य करते हो, उसमें लिप्त हो जाते हो और फिर बुरे कार्य करने के बाद फिर तुम अब पश्चाताप क्यों करते हो। पछताई का मतलब होता है पश्चाताप करना। अब पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा, बुरे कार्य कर लिए उसका फल तो अब आपको मिलेगा ही। बोवे पेड़ बबूल का, जैसे बबूल का पेड़ अगर बोएंगे तो आम कहाँ से, अम्ब मने आम कहाँ से प्राप्त करोगे, आम कहाँ ते मने से, खाए मने खाओगे। अगर आम का पेड़ बोगे तो आम मिलेगा, बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलेगा, वहाँ पर तो बबूल के तो कांटे ही लगते हैं, पीड़ा ही आपको होगी। तो कबीरदास जी की प्रस्तुत जो है साखी कबीरदास जी द्वारा रचित मन को अंग शीर्षक से अवतरित है, और इसमें कर्म के महत्व को निरूपित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। कर्म अच्छे करने चाहिए, बुरा कार्य करोगे तो फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। करता था तो क्यों गया और अब करी क्यों पछताए, क्या करता, बुरे कार्य। है मनुष्य, जिस समय तूने बुरे कार्य किए उस समय तूने ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि बुरे कार्यों का फल वो बुरा मिलता है, या फिर मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अब अगर कार्य कर दिए हैं, बुरे कार्य कर दिए हैं, तो उसका फल हमें निश्चित रूप से तुझे मिलेगा या भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर किए हुए बुरे कार्यों के लिए उससे उत्पन्न जो दुख है, अब उससे तुम क्यों पश्चाताप कर रहा है। तूने जो बुरे कर्म किए हैं उससे, बुरे कार्य करने से तो दुख ही मिलता है, तो उस दुख की प्राप्ति के बाद में अब क्यों पछता रहा है, अब करी क्यों पछताए, मैंने बुरे कार्य करके जो दुख तुझे मिला है अब उसको देख करके क्यों घबरा रहा है, क्यों पश्चाताप कर रहा है। और क्योंकि वह जो अपने बुरे कार्य है वो बबूल वृक्ष के समान ही है, जिसका फल तो सूल ही होता है, कांटा ही होता है। जैसे बबूल का पेड़ बोगे तो फल के रूप में कांटे ही मिलेंगे, इसीलिए उनको बोने से, बबूल को बोने से मीठे आम कभी नहीं खा सकते। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अम्ब कहाँ ते खाए, मैंने आम कहाँ से खाओगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई। वही बात इसमें कहे हैं कि अगर बुरे कार्य रूपी जो बबूल का वृक्ष बोओगे तो फिर उससे तो कांटे ही फल, यानी पीड़ा ही, दुख ही तुम्हें मिलेगा, वहाँ से आम जैसा सुख, मधुरता वो नहीं मिल सकती।
विशेष वाले पॉइंट में कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है, ये बात अभिव्यंजित की गई है। ये कटु सत्य है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और इसके माध्यम से कबीरदास जी ने कर्म, अच्छे कर्म करने की बात भी कही है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास तो है ही, और निर्दर्शना अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। निर्दर्शना निर्दर्शना अलंकार का प्रयोग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे आपके मन के अंग से जो है साखियाँ, इनके पदों की व्याख्या। तो आशा करता हूँ ये 5 जो पद है मन के अंग के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। और इनमें प्यारे विद्यार्थियों एक तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और एक ये इम्पोर्टेंट है, और ये एक अंत वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसमें आप ठीक से देख लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कबीरदास जी के आगे पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़ें और इनको याद कीजिए, नोट्स बनाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।